शौर्य गाथा के साथ। मारवाड़ के एक महान शासक रहे राव जोधा। सन 1453 के आसपास जब राव जोधा ने मंडोर पर फिर से कब्जा किया, तब एक बार फिर से मारवाड़ पर पचरंगी झंडा फहराने लगा। सन 1459 आते आते राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना के साथ ही मेहरानगढ़ की नींव रखी और दुनिया को मिला एक ऐसा किला जिसकी कोई बानगी हो ही नहीं सकती। जहां तक शहर का सवाल है, किले के नीचे पूरी इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए परकोटे के भीतर एक ऐसा शहर बसा जो उस वक्त की आबादी के लिहाज से न सिर्फ अद्भुत था लेकिन अकल्पनीय भी था। रेगिस्तान का नखलिस्तान बना जोधपुर साल दर साल फलता रहा, फूलता रहा। मंडोर से आगे 9 मील तक और एक तरफ चौपासनी और एक तरफ कुड़ी भक्तासनी तक शहर बढ़ता चला गया। शहर तो बढ़ा लेकिन आबादी के हिसाब से न ट्रैफिक की व्यवस्था हुई और ना सड़कों के खराब हालात का आलम ठीक हुआ। जोधपुर की सड़कों पर चलना किसी संघर्ष से आज कम नहीं है। जिस जोधपुर ने 14वीं सदी में दुनिया के सबसे सुसज्जित शहर की पहचान बनाई, वो अब अपने सबसे अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था से जूझ रहा है। ये हाल तब है जब राजस्थान का मुख्यमंत्री 15 साल तक जोधपुर से ही रहा। विडंबना देखिए कि मध्ययुगीन मारवाड़ और मध्ययुगीन मार्वल जोधपुर, जिसकी स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग देखने दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, उस जोधपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवस्था जैसा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ अव्यवस्था। ऐसा नहीं है कि रास्ता खोजने की कोशिश नहीं हुई। जोधपुर की इस समस्या के समाधान का एक विश्व स्तरीय प्लान बनाया गया। नाम था एलिवेटेड रोड। 3 टियर की ये रोड इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना हो सकती थी, लेकिन सालों के इंतजार के बाद भी एलिवेटेड रोड सिर्फ ख्वाबों में, सपनों का एक हिस्सा बनकर रह गई है। सड़क ये वो है जो कभी सड़क पर उतर ही नहीं पाई। आज पंचतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब एलिवेटेड रोड का ये इंतजार जोधपुर का खत्म होगा और कब जोधपुर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जोधपुर से। आज बात जोधपुर की है पंचतंत्र में। मेरे साथ जुड़ेंगे हेमंत शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हैं जोधपुर कांग्रेस सेवा दल के। जगदीश धांधिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। दीपक सोनी त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, कुछ देर में मेरे साथ होंगे। भूपेंद्र बिश्नोई संवाददाता जोधपुर से समाचार प्लस के हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं भूपेंद्र के पास ही चलता हूं, उसके बाद तमाम गेस्ट की तरफ जाऊंगा। भूपेंद्र, बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की जोधपुर में। मैंने बताया कि कैसे जोधपुर एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता था, मास्टर क्लास और कहना चाहिए विश्व स्तरीय शहर कहा जाता था, और वो भी तब जब लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती थी, बैलगाड़ियों पे चला करते थे। लेकिन आज जब सब कुछ है, सियासी रूप से जोधपुर वजन रखता है, बावजूद इसके वो ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल ही है। एलिवेटेड रोड आज भी एक सपना ही है। भूपेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 100 से अधिक जो है ट्रैफिक पॉइंट है जहां यातायात पुलिस के जवान तैनात होते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि शहर में यातायात व्यवस्था पर कितना दबाव रहता है। लगभग 400 से अधिक पुलिस के जवान जो है ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं, जिनमें होमगार्ड और यातायात पुलिस के जवान शामिल है। शहर का हार्ड लाइन कहा जाने वाला कृषि मंडी से लगाकर आखलिया चौराहे तक का यातायात हर वक्त, चाहे किसी भी वक्त चले जाएं, आप बिल्कुल बाधित रहता है। खासतौर से शाम के वक्त 8 बजे के बाद पाउटा से महामंदिर तक तो आप बिल्कुल जो है रेंगते हुए ट्रैफिक में जाते हैं, ये व्यवस्था रहती है। उसके अलावा जालोरी गेट बड़ा बुरा हाल है। भीतरी शहर में जहां से दीपक सोनी जी हमारे साथ है, उसमें तो और भी बुरा हाल है, जहां जो है परेशानी स्थानीय लोगों को होती है। उसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, जैसे जो है बनाड़ रोड है, यहाँ काफी जो है यातायात दबाव बढ़ गया है। पाली रोड है, यहाँ यातायात के काफी दबाव बढ़े हैं। जाता है कि शाम के वक्त नो एंट्री रहती है, लेकिन शाम के वक्त बसें और जो बड़े ट्रक जो शहर से गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं रात को भी जो है शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त नहीं होने देते। उसके अलावा बड़ी एक समस्या ये भी बता दूं मैं आपको को जोधपुर आज हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में जो है शामिल किया गया है। हिंदुस्तान के सबसे अधिक पॉल्यूशन के शहरों में शामिल किया गया है, और उस पर यदि व्यक्ति जिसे घर जाने में 15 मिनट लगते हैं और उसे आधा घंटा लगता है तो वो उस जहरीली हवा में ज्यादा देर रुकेगा। ये शहर की सबसे प्रमुख समस्या है। दीपक, राहुल, इसी मुद्दे पर जो है हमारे साथ तमाम हमारे जो है गेस्ट जुड़े हैं और इसी पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस समस्या को हल किया जा सके। एलिवेटेड का सपना दिखाया गया, कांग्रेस ने
बड़ा दावा किया था, लेकिन भूपेंद्र उसके सवाल बाद यही है जो ना कि कांग्रेस तमाम ने कहना चाहिए बड़े से बड़े नाम, अब मुख्यमंत्री जिस शहर से आते हो 15 साल, और ये भी हाल फिलहाल की सियासत की बात कर रहा हूं 98 के बाद से, अगर इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री जोधपुर से रहे हो, बावजूद इसके जोधपुर का भला नहीं हो पाया हो, फिर दोषी आप किसको ठहराएंगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल? भूपेंद्र सुन पा रहे हैं आप? राहुल, मेरे से सवाल है ये। हाँ भूपेंद्र, आप ही सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए 15 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रहे, उन्हें पता है कि शहर में यातायात की कितना दबाव रहता है। एलिवेटेड रोड की बात कही थी कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस उससे फिर चुनावी वर्ष में जो है न कर गई। उसने कहा कि शहर की जो हार्ड लाइन है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, यानी आसपास के जो रास्ते हैं उन रास्तों पर जो है अच्छी सड़कें बनाई जाएगी, यातायात को वहां डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन फिजिकल रूप से जो है ये एलिवेटेड सही नहीं रहेगी, ये दावा किया गया था। अब गेंद बीजेपी के पाले में है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसको लेकर कई बैठकें कर मैंने चुके ये हैं। भी सुना नितिन गडकरी, भूपेंद्र, अगर कोई पुरानी जानकारियां लेना तब ये होता है कि नितिन गडकरी साहब से बात हुई और उसको ट्वीट करते हुए ये भी कहा गया, तब प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया साहब हमारी केंद्र सरकार से बात हो गई है, अब केंद्र सरकार जो है वो तय कर लेगी और हमको एलिवेटेड रोड मिल जाएगी। अब गेंद तो केंद्र सरकार के पाले में पहले ही डाली जा चुकी थी, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अब डबल इंजन की सरकार है, अब गेंद कहीं किसी के भी पाले में रहे, वो रहेगी बीजेपी के पाले में। नहीं होगी तो क्या करें हम? जी बिल्कुल, देखिए डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार से जो है जोधपुर को भी काफी उम्मीदें हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही है या केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अब बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी के पाले में जो है गेंद, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या जल्द एलिवेटेड का दावा करने वाली बीजेपी इस एलिवेटेड को जल्द शुरू करवा पाती है या नहीं। काफी दावे किए गए हैं, की संख्या कम करने के दावे किए गए हैं, कि हेरिटेज लुक को जो है बरकरार रखते हुए एलिवेटेड बनाई जाएगी, मेट्रो तक की जो है उसमें सहूलियत दी जाएगी, कि जो है थर्ड लेयर होगी उसमें मेट्रो चलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये धरातल पर कब आ पाती है। लेकिन मैं तो बताऊं 4 दिन पहले जोधपुर से आया हूं। लोग जो आसपास के सबर्ब्स में रहते हैं या तो शहर से थोड़ी दूर की आबादी है, शहर में जाने की वो माथापूड़ी करना ही नहीं चाहते, यही शब्द बोले जाते हैं, कौन माथापूड़ी करे, कौन पुराने शहर जाए, कौन नई सड़क जाए, वहां जाकर के परेशान होना ही है। दिक्कत ये है। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये जो बेहतरी बाजार जहां दीपक जी हमारे साथ है, ये वो इलाका है जो सबसे बड़ी जो है कपड़े का बाजार है, पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े कपड़े का बाजार है। यदि आप आज तिरपोलिया जाने की कोशिश करें तो आपको सोस्ती गेट नई सड़क से जो पैदल जाना जो है आप उचित समझेंगे, यहाँ तक कि कोई वाहन वहां जाने में जो है इतना वक्त लगता है कि जब तक आदमी पैदल जाकर आ जाता है। तो इसलिए ये भीतरी शहर भी जो है कहीं ना कहीं यातायात की भारी समस्या से जो है जूझ रहा है। कभी जो है 3 व्हीलर को अंदर जाने से रोका जाता है। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे बात करना शुरू करूं उससे पहले मैं भूपेंद्र ये चीज जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर ये एलिवेटेड रोड बनती है, एक तो ये कैसे निकलेगी, कहां से निकलेगी, ये थोड़े जोधपुर के बाहर के लोगों को भी पता चले, और ये जब बनेगी तो इससे फायदा क्या होगा, कितना फायदा होगा? जी देखिए, ये जो एलिवेटेड जो प्रस्तावित है ये लगभग 10 किलोमीटर की है, 9.6 किलोमीटर की ये एलिवेटेड होगी। 700 करोड़ इसका जो है बजट बताया जा रहा है, और मंडोर कृषि मंडी से ये एलिवेटेड शुरू होगी और शहर में जगह जगह इसमें जो है उतरने और चढ़ने की वापस व्यवस्था रहेगी, और आखलिया चौराहे से प्रताप नगर की तरफ जो रास्ता जाता है वहां उतारने का ये जो है फिलहाल जो है बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। पहले बताया जा रहा था कि 330 मीटर पे पिलर लगेंगे, अब 100 मीटर पे पिलर लगेंगे, और इस तरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि शहर का हेरिटेज जो है वो बना रहे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इस जोधपुर की खासियत ही यहाँ की हेरिटेज है, तो काफी परेशानी होगी। तो फिलहाल हेरिटेज सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उस हेरिटेज को बचाए रखा जा सके। जी बिल्कुल। और सवाल ये भी है ना भूपेंद्र बड़ा, इतने सालों तक फिर ये रुका क्यों रहा? इतने सालों तक इसमें व्यवधान कहाँ था, रुकावट कहाँ थी? अगर लोगों का कल्याण होना ही था और इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा था तो फिर क्या वजह रही कि इतने दिनों तक इसके ऊपर सिर्फ बातें ही हुई, केवल ट्वीट्स हुए, केवल क्रेडिट की होड़ हुई और केवल सपने दिखाए गए? आज जोधपुर का हर व्यक्ति एलिवेटेड रोड को सपने में देखता है, पर वो सपने से बाहर ही नहीं आ पा रहा। जी देखिए, अजमेर में एलिवेटेड बनकर तैयार हो गई है, जयपुर में काफी खूबसूरत एलिवेटेड बनी है, काफी लोगों को राहत मिली है, लेकिन जोधपुर अब तक जो है जोधपुर मांगे एलिवेटेड। वही बात जो है आम आदमी के जबान पर रहती है कि कब इस शहर की जो है यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। देखिए
400 जवानों की नफरी, यानी 100 पॉइंट और 400 जवान। और अभी कुछ देर पूर्व जब हमारी एडीसीपी से बात हुई यातायात की, तो उनका कहना था कि आए दिन लोगों की मांग होती है कि साहब इस चौराहे पर जो है यातायात के कम से कम एक जवान ही तैनात कर दीजिएगा ताकि जाम नहीं लगे। तो शहर में एक दूसरे पर जो है कभी कांग्रेस बीजेपी पर डालती रही, कभी बीजेपी कांग्रेस पर डालती रही, लेकिन जिम्मेदारी जहां तक बात कहूं तो कांग्रेस की ज्यादा बनती थी, क्योंकि कांग्रेस जोधपुर में यहाँ के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तो कांग्रेस बनाती तो ठीक था। अब है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कमान संभाली है। देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री और राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा सांसद है, इन दोनों ने कमान संभाली है, तो ये कब तक जो है एलिवेटेड शहर को मिल पाती है। जिस मंडोर से आखलिया तक का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई गूगल मैप पे डाले कि नक्शे में पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये तो दूध का दूध पानी का पानी 1 मिनट में हो जाता है भूपेंद्र। अगर वो रश आज हैं, अगर ट्रैफिक चल रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ से वहाँ पहुँचने में 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, कभी कभी 50 मिनट और कई बार घंटे भर भी। और ये 9, साढ़े 9, 10 किलोमीटर का रास्ता है जिसे पार करने में 10 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। एलिवेटेड बन गई तो ये 10 मिनट का रास्ता है। आप सोचिए कितना समय बचेगा लोगों का। बिल्कुल, देखिए शहर के तमाम जो है लगभग कह सके तो 50% जो है व्यक्ति इस सड़क का डेली यूज करते हैं। यानी प्रत्येक सुबह चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे शाम को घर लौटना हो, दोपहर में खरीदारी के लिए जाना हो, परिवार के साथ घूमना हो, मेहरानगढ़ जाना हो, चाहे मंडोर जाना हो, आपको कहीं भी जाना है, चाहे माचिया सफारी पार्क जाना हो शहर से बाहर, तो आपको इस सड़क से गुजरना ही होगा। अगर इस सड़क को जो है समय पर एलिवेटेड मिले तो आम व्यक्ति को कितना फायदा होगा, ये तमाम हमारे गेस्ट भी बताएंगे कि कितना फायदा होगा। लेकिन बड़ी बात है जल्द एलिवेटेड मिले, ये शहर की सबसे बड़ी मांगों में से एक है। ठीक है, कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता हेमंत शर्मा साहब हमारे साथ हैं, जगदीश धांधिया साहब बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ अध्यक्ष दीपक सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। जगदीश जी, हेमंत जी आपका, और दीपक जी आपका। मैं दीपक जी आपके पास में आ रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ऐसे ही टहलते हुए मैं त्रिपोलिया पहुंच गया साहब, अंदर घूम रहा था, बताया नहीं मैंने भूपेंद्र को, लेकिन मैं त्रिपोलिया घूम रहा था। बहुत समय लगा साहब मुझे चौपासनी से त्रिपोलिया पहुंचने में, और उसके बाद में सर्दी के वक्त जितने पसीने मेरे बहे, मैं चीज़ अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि जोधपुर का एक आम आदमी कितने परेशानियों से दो चार होता होगा। अगर ये एलिवेटेड रोड बनती है, रास्ता बनता है, कितना फायदा होगा साहब, और कितनी परेशानी आप जैसे व्यापारी ग्राहकी में और व्यापार में महसूस करते हैं इसके ना होने से। दीपक जी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद। आपके माध्यम से आज एलिवेटेड रोड जो सपनों में चल रही थी, जो हकीकत में आपने बयान कर दी है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज तक धरातल पर यह कार्य नहीं हुआ। तो ये व्यापारी की तरफ से बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि इसके कारण व्यापार भी बहुत खराब हुआ है। आप देख सकते हैं एसोसिएट बाटा चौराहे से जो एंट्री होती है त्रिपोलिया बाजार की, उस एंट्री गेट को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने यह कह दिया कि हमारे पास पुलिस प्रशासन की कमी है, इसलिए हम यहाँ से ये रोड बंद कर रहे हैं, जिसके कारण त्रिपोलिया बाजार आने वाले ग्राहकों का कम से कम 50% डाउन हो गया व्यापार। अगर एलिवेटेड रोड आ जाती है तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा और बाजार में ग्राहकों का आवागमन शुरू हो जाएगा और सबका व्यापार बढ़ेगा। इसके साथ में जो शहरी भीतरी शहर में है, वन वे का लगातार पालन नहीं हो रहा है, ट्रैफिक की कमी है, वहाँ के कांस्टेबल व्यवस्थित कार्य नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर ट्रैफिक समस्या रहती है। अगर अस्थायी ठेले और जो जिसके पट्टे में जो दुकान आ रही है या मकान आ रहा है, उसको छोड़ के जो भी अतिक्रमण है उसको तुरंत प्रभाव से नगर निगम भी उसको हटाते हैं, तभी काफी राहत मिल सकती है। इसके अलावा पिछले सीएम साहब के काल में लूप सिस्टम की यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें पावटा से लेके आखले चौराहे तक लूप सिस्टम होगा, जिसमें एक तरफ से ट्रैफिक जाएगा एक तरफ से आएगा, लेकिन वो अभी कागज पे ही है, वो भी सपनों में। तो सपने बहुत दिखाए जाते हैं जोधपुर वालों को दीपक जी, हम तो सपनों में खो गए। दीपक जी, मैं आपके इन तमाम सवालों के साथ में हेमंत शर्मा जी के पास में जाता हूँ। हेमंत जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो पिछले 15 साल, हाँ हेमंत जी नमस्कार। अब देखिए 98 से लेकर 2023 तक मुख्यमंत्री 15 साल, कोई छोटा कालखंड नहीं होता साहब। 15 साल में बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते कई बार, तो आजकल फटाफट पढ़ने वाले। और उस 15 साल में जोधपुर के साथ कितना अन्याय हुआ, कितने सपने देखे गए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे साहब, कौन है इसका जिम्मेदार? ये मेरा जैसा मानना है कि कांग्रेस को इसका जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जब जब भी कांग्रेस आई
जोधपुर के विकास के लिए उसने खूब काम किए। मल्टीपर्पज ब्रिज बनाया, दुर्गादास ब्रिज बनाया, इधर पावटा पे ब्रिज बनाया, हर तरफ से ब्रिज बनाए। ये एलिवेटेड रोड का जो था, एलिवेटेड रोड का सपना था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का था। उन्होंने धरातल पर उतारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के माननीय सांसद महोदय ने, मेरी आवाज आ रही है साहब आपको? आ रही है, पूरे देश में, दुनिया में जा रही है आपकी आवाज साहब। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के माननीय सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने एलिवेटेड रोड का एक झूठा आश्वासन दिया और रातों रात खूब सारे बैनर लग गए। रातों रात उनके बैनर लगे, हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। और वहीं पर यहाँ के राज्यसभा सांसद एक पत्र लिखते हैं नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखते हैं कि क्या ये सत्य है, और वो वहां से सड़क परिवहन निगम केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल उसको नकार दिया जाता है। और ये पूरा दोष यहाँ के सांसद को जाता है, जिन्होंने जोधपुर की जनता को। ठीक है, सीधा जवाब ले लेता हूं ना। जगदीश धांधिया साहब हमारे साथ हैं। जगदीश जी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कह रहे हैं साहब बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, आप सपने दिखाते हैं, सपने पूरे नहीं करते। बोल रहा है कि सीएम साहब सबसे पहले तो आपको नववर्ष की सबको शुभकामनाएं, और 22 तारीख को राम मंदिर जो भव्य बनने जा रहा है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप भगवान राम जी को साक्षी मानते हुए इनसे पूछो कि झूठ कौन बोल रहा है। अच्छा, क्या आपने जनता से वादा नहीं किया था कि 3500 रुपए युवाओं को रोजगार देंगे? झूठ आप बोल रहे थे। आज एलिवेटेड रोड की बात हो रही है। बीच में मत बोलिए। हेमंत जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। हेमंत जी सुनो ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला। हेमंत जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक मिनट शांत रहिए ना। रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी के अरे हेमंत जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी होती है जिसकी 15 साल सरकार रही हो और जो मुखिया हो। लेकिन मैं उस मुद्दे पे आना नहीं चाहता हूं अभी तो जगदीश जी कुछ कह रहे, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। आप बीच में मत बोलिए, उनको कहने दीजिए। जगदीश जी कहिए। एक मिनट, जगदीश जी का फीडर ऑन कीजिएगा। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा, केवल जगदीश जी का फीडर ऑन करिएगा, बाकी फीडर डाउन रखिएगा ताकि आवाज आ पाए। जगदीश जी कहिए, आपकी बात कहिए। जनता की भावना चाहिए, जनता को सुविधा होगी। ठीक है, जगदीश जी की शायद आवाज नहीं आ पा रही। जगदीश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ नेटवर्क इशू है। मैं चाहूंगा सारे गेस्ट को भी स्क्रीन पर लाएं जल्द से जल्द, है ना। जगदीश जी को कुछ नेटवर्क इशू, बाकी गेस्ट भी दिखा दें आप ताकि उनसे भी बात हो पाए। दीपक सोनी जी हमारे साथ। दीपक जी, ये तो एक गेंद एक के पाले में, एक दूसरे के पाले में डालते रहेंगे, एलिवेटेड रोड सपना ही रहेगा। दीपक जी अगर आप सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। दीपक सोनी जी सुन पा रहे हैं आप? भाई साहब जी, दीपक जी, ये तो एलिवेटेड रोड सपना ही लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये सब एक दूसरे पाले में गेंद डालते रहेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली के धरातल पे कांग्रेस बीजेपी नहीं करके जोधपुर का विकास कैसे होता है उस पे मुद्दे पे बात करनी चाहिए। एलिवेटेड रोड के बारे में बात करनी चाहिए। जो हो गया उसको सब भूल जाए। अब काम कैसे करना है, आप मीडिया के माध्यम से कैसे करना है, हमारे वरिष्ठ बीजेपी के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से कैसे करना है, और हमारे जो नए सीएम भजनलाल जी शर्मा है, तो हम ये चाहते हैं जोधपुर का वो विकास करे। पर्यटक की दृष्टि से देखें तो दुनिया में ब्लू सिटी का जो नंबर 1 जो कार्य है वो उसको देखने के लिए जोधपुर आते हैं। लेकिन जब पर्यटक यहाँ आते हैं ट्रैफिक व्यवस्था से जूझते हैं। उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए एलिवेटेड रोड को तुरंत प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए कार्य। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को पाबंद करना चाहिए। यहाँ पर जो भी अतिक्रमण है या ठेले हैं उन सबको हटाया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। और जो दुनिया से लोग पर्यटक की दृष्टि से जोधपुर को देखने आते हैं, ब्लू सिटी को देखने आते हैं, उनको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं हो। ये मैं आपके माध्यम से सभी जो भी हमारे नेताओं को साहब ऐसा कर दिया जा सकता है, वैसा किया जो मेरे समझ में आता है। देखिए, जोधपुर में सड़कें सकरी हैं, उतनी चौड़ी है नहीं। आप कितना अतिक्रमण हटा लेंगे और सड़कों को कितना चौड़ा कर लेंगे? भूपेंद्र, अगर आप तक आवाज आ रही हो, इसका एक अलग ही मास्टर प्लान चाहिए। और वो सारा सॉल्यूशन, अगर भूपेंद्र आप सुन पा रहे हो, तो वो एलिवेटेड रोड में ही निहित है।
अब उस सड़कों को चौड़ा करने की गुंजाइश रही नहीं है, वो तो जितनी हो सकती थी उतनी हो गई। भूपेंद्र जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी चौड़ाई सड़कों की जा सकती थी वो हो चुकी है। अब भी सड़कों पर इतना यातायात दबाव है, इसके लिए एक ही विकल्प बचता है कि एलिवेटेड की व्यवस्था की जाए या फिर अल्टरनेट निकाला जाए। उस सड़क का जो है अल्टरनेट रास्ता निकाला जाए। जैसे सोस्ती गेट की तरफ जाना है तो उदय मंदिर की तरफ से एक और रास्ता जा सकता है, इसको वन वे किया जा सकता है। रात्रि के वक्त कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें वन वे किया जा सकता है। अगर ये व्यवस्था थोड़ी अगर लागू की जाए तो काफी हद तक जो है शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए कई सड़कें ऐसी है जो 4 लेन है, फिर भी वहां काफी ट्रैफिक व्यवस्था, काफी दबाव है। तो इन कुछ छोटी छोटी पॉइंटों पर जो है यदि तुरंत कार्रवाई की जाए तो भी काफी हद तक जो है शहर की यातायात व्यवस्था। हेमंत जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। हेमंत जी सुनिएगा, अब वो बीजेपी वाले गेस्ट नहीं है, आप बिल्कुल राजनीतिक मत रंग दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, शांति कुमार धारीवाल कोटा से आते है ना, और प्रदेश के एक बड़े मंत्रालय को वो देखा करते थे और राजस्थान की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। कोटा में मैं आपको बताऊं क्या है, वहां सिग्नल फ्री कर दिया गया कोटा को, है ना। और जिस शहर से मुख्यमंत्री आते थे, अब 15 दिन पहले तक जिस शहर से मुख्यमंत्री आते थे साहब, उसमें सिग्नल के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब नंबर 2 ने काम करा लिया, नंबर 1 का काम नहीं हुआ। नहीं हेमंत जी, अब आप कहेंगे दूसरे रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप कहेंगे ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे, तारे हमारे सारे ग्रह नक्षत्र सही है, हमारे सारे ग्रह नक्षत्र। मेरा थोड़ा निवेदन था, फरमाइए साहब। मेरा निवेदन सुनिए आप। मेरा निवेदन यह है कि आज यातायात पुलिस में जो भी कर्मी हैं, जो पहले भी थे, उनको थोड़ा रीडिंग करने की जरूरत है, थोड़ा धरातल पर और थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जैसे आज भी सिग्नल पॉइंट 20 साल पुराने टाइम से चल रहे हैं, यानी जहाँ पे 15 सेकंड कौन? हेमंत जी मेरी बात सुनिए। अरे हेमंत जी, ये मैं करूं रीडिंग? भूपेंद्र जी कर लेते हैं। आप बताइए किसी 3-4 नाम वो कर। 15 साल आपकी सरकार, आपका मुखिया साहब, अब आप कह रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिस स्टडी करे, तो ट्रैफिक पुलिस को स्टडी करने के लिए 15 साल कहा क्यों नहीं? अरे महाराज कह देते ना, अधिकारी तो करे, हमने तो आदेश निकाला। अरे प्रभु, अगर अधिकारियों ने नहीं किया तो वो गलत है। अच्छा, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा आपके माध्यम से। अरे साहब, अधिकारियों ने नहीं किया, सीएम के कहने पे नहीं कहा। आप ये चीज क्या कह रहे हैं हेमंत जी? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा विषय हो जाएगा कल हमारे लिए डिस्कशन का, कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं और अधिकारी नहीं कर रहे हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री ने कहा और अधिकारियों ने नहीं करा, यह है बात साहब। 15 आप सिर्फ एक साइड 15 साल लगा दिए आपने, लेकिन राष्ट्र तो 30 साल का हो गया। राष्ट्र तो 30 साल का हो गया। राष्ट्र तो 30 साल हो गए, 30 साल इस चीज को हो गए। हम तो 98 से शुरू हुए, बाद में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आती रही। हमारे समय में हर काम हुआ, हमने जो काम किए, हमने नफरी भी बढ़ाई, यातायात पुलिस की नफरी बढ़ाई, हमने सारे काम किए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो आप ये अगर कहते हैं आज जी, अगर आप ये कहते हैं कि अधिकारी सीएम की नहीं सुनते थे तो आप फंस जाएंगे। नहीं, मैं फंस नहीं रहा हूं। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी पूरी बात तो सुनिए। माननीय कि 10,000 वाहन हर माह सड़क पर उतर रहे हैं। 10,000 वाहन हर माह सड़क पर उतर रहे हैं, ये आपकी जानकारी में भी होगा। इसको भी देखा जाए। नफरी कांग्रेस के राज्यों में पुलिस। अब मैं बताता हूं आपको, आप जोधपुर से आते हैं महाराज। इसी जोधपुर में, हेमंत जी सुनिएगा, इसी जोधपुर में जब शहर परकोटे के भीतर होता था और जब शहर बढ़ने लगा तो एक नई सड़क बनी। वो नई सड़क आज भी है, चौड़ी है, उसके आसपास काम होते हैं। लेकिन उस शहर के विस्तार को मद्देनजर रखते हुए आजादी से पहले यह परिकल्पना कर ली गई कि साहब यहां पर यह काम करने की जरूरत है। अब इतने साल बीतने के बाद शहर बढ़ता चला गया, आप बता रहे बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही, तो साहब इस पे मास्टर प्लान लाएगा कौन? काम करेगा कौन? हेमंत जी, मेरे साथ अजय त्रिवेदी साहब भी जुड़े हुए। तभी तो इतने ब्रिज बनाए हमने। अजय त्रिवेदी जी जुड़े, चौड़ी की हमने। अजय त्रिवेदी जी सामाजिक कार्यकर्ता जी के टाइम में। मैं आता हूं आपके पास में, मैं आता हूं आपके पास, एक सीधी तस्वीर दिखा देता हूं फटाफट बीच में। सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर के घर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ओम माथुर का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। देखिएगा, भजनलाल शर्मा, ओम माथुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, बीजेपी को जीत दिला के लाए, टास्क मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान की राजनीति से बड़ा नाता है और
अब जहां जहां के टास्क ओम माथुर को दिए गए, ये समझिएगा उन सारे टास्क में अव्वल दर्जे का काम करके उन्होंने दिखाया है। आज उनका जन्मदिन है और कर्टसी के नाते सीएम भजनलाल उनको विश करने के लिए, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए ओम माथुर के पास पहुंचे। ये तस्वीरें जयपुर से सीधी। ठीक है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। बात थोड़ी सी उस व्यवस्था की कर लेते हैं जो जोधपुर में व्यवस्था कम और अव्यवस्था ज़्यादा है, और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जोधपुर का विषय है और हम चाहते हैं कि उन तमाम विषयों को उठाया जाए जो कई बार स्थानीय तो होता है लेकिन उसको वो पहुंच नहीं मिल पाती, वो रीच नहीं मिल पाती। अब हमारे साथ जगदीश धांधिया साहब भी जुड़ गए। अगर जगदीश जी आप तक आवाज आ रही हो, जगदीश जी सुन पा रहे हैं क्या आप? सबसे पहले तो बताइए, आवाज आ रही है आप तक? आवाज साफ नहीं आ रही है भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है। आपकी साफ आ रही है, आपकी साफ आ रही है। आप बस सवाल सुनिएगा। हाँ, मेरी तो पहुंच रही होगी। हाँ, आपकी साफ आ रही है। आपका प्रश्न क्या है, मुझे थोड़ा बताएं। मैं प्रश्न तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जगदीश जी। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि वो मिल नहीं रहा। उत्तर दिशा नहीं है साहब, उत्तर एलिवेटेड रोड है और अब इस उत्तर को आपको खोजना है। हेमंत जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। हेमंत जी ने कहा साहब हमने बहुत ब्रिज बनाए, हमने बहुत सेतु बनाए, बनाएंगे और जहां जहां जनता चाहेगी उनके हम सुझाव लेंगे। ये एलिवेटर रोड 3 तलों में बनेगी और राजस्थान में ऐसी एलिवेटर रोड बनेगी, भविष्य की जोधपुर की जनता भी याद करेगी कि कोई विकास हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने किया है। और आप सब लोग याद रखोगे आने वाले 5 साल में जो ठीक है, जगदीश जी की आवाज़ आ रही थोड़ी सी बंद हो गई, लेकिन जगदीश जी ये कह रहे हैं कि हम याद रखेंगे। हम तो याद रखना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ये सुखद यादें हमारे साथ हों, लेकिन हेमंत जी की पार्टी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी याद दी नहीं। हेमंत जी आप भी तो कहते थे ना एक वक्त पे कि याद रखोगे, याद रखोगे। बनाया गया है, आपने भी कहा और जोधपुर में जो इन्होंने खड्डे खोद के खो दिए, सड़कों की हालत इन्होंने ऐसी कर दी है कि आदमी चल नहीं सकता है। एक इनका काम है, मुख्यमंत्री जी आपका गृह नगर है, आप ठीक है जगदीश जी जवाब ले लेता हूँ। मेरा तो यही कहना है, विकास करवाना है, एलिवेटर रोड बनवानी थी तो आप हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मीटिंग क्यों नहीं की? पीएम जगदीश ठीक है, ये बात सही है जगदीश जी, ये पॉइंट है आपका। जगदीश जी पॉइंट है आपका, पॉइंट है। देखिए ईगो की लड़ाई, ईगो की लड़ाई। देखिए जगदीश जी 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। जगदीश जी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। मैं हेमंत जी से जवाब ले रहा हूं। जगदीश जी की थोड़ी आवाज को रोकना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं